कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर सोने चांदी की जो तेजी है उसके साथ ही करेंगे, क्योंकि एमसीएक्स पर सोना 55,000 तो चांदी 70,000 के पार इस हफ्ते निकलती हुई नजर आई है। कॉमेक्स पर भी भाव 5 महीने के हाईज पर सोने के लिए तो 8 महीने के हाईज पर चांदी के लिए हैं। ऐसे में 2023 में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, सोने और चांदी की चाल कैसी रह सकती है, मांग को लेकर यहाँ पर क्या तर्क है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के राजीव कपूर एंड इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर सुरेंद्र मेहता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सुरेंद्र जी, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे और आपसे दिन में पहले मेरी बात हो भी रही थी, चांदी से ही यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तेजी है वो आगे जाकर कायम रहने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन सपोर्ट तो यहाँ पर मिलेगा ही, डॉलर में गिरावट का फायदा भी है, लेकिन जो एक इंडस्ट्रियल डिमांड की एक्सपेक्टेशन है चांदी को लेकर, उसका काफी सहारा शायद आगे जाता हुआ मिलेगा। तो 70,000 के स्तर तो हम ऑलरेडी यहाँ पर देख ही चुके हैं। आगे जाकर किस तरह की रेंज अब अगले साल रह सकती है? देखिए, हमें ये समझना जरूरी है कि चांदी की सडनली इतनी डिमांड कैसे उत्पन्न हो गई। हम पिछले साल को कंपेयर करें तो पिछले साल लगभग 5,800 टन चांदी का भारत में इंपोर्ट हुआ था, और इस बार यदि मैं दिसंबर महीने तक की बात कर लूं, जो कि अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है, तो कम से कम हम 11,800 टन इंपोर्ट कर चुके हैं। तो ये तो साफ साफ दर्शा रहा है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड के अलावा इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से चांदी का इतना ज्यादा इंपोर्ट हुआ है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं जो यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स हैं, वो रशिया में जो चांदी हो रही है, पैदा हो रही है, या जो रशिया में चांदी रिफाइन हो रही है, वो मार्केट्स में खरीद नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से चांदी में एक सडनली डिमांड पूरे वर्ल्ड में आ गई है, उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से चांदी के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यही चीजें चांदी की डिमांड, और लोग ज्यादा से ज्यादा चांदी एक्यूमुलेट करके, जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो चांदी एक्यूमुलेट करके अपने पास रखना चाहते हैं, और इंपोर्ट के नंबर्स इन सबको बिल्कुल सही मायने में रिप्रेजेंट भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चांदी अपने 2023 में एक नए स्तर को छुएगी, और इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी चांदी लगभग इंटरनेशनल मार्केट में $24 के आसपास ट्रेड कर रही है। मुझे 2023 में चांदी कम से कम $29, मतलब यहाँ से $5 और ज्यादा मुझे नजर आती है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 20 से 23% तक ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि यदि मैं करंट प्राइसेस की बात करूं और इंपोर्ट ड्यूटी यदि भारत में सेम रहती है, तो चांदी का प्राइस हम 2023 में शायद 95,000 तक देख सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी बढ़त की यहाँ पर उम्मीद है। फिजिकल खरीदारी तो बाजार में है ही, रशिया वाला एंगल भी है, और सपोर्ट हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर चांदी में आता हुआ देखा है। आपसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पर राजीव, आपका क्या व्यू है और चांदी में आप क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर अगले साल के लिए? गुड इवनिंग मनीषा जी। मैं काफी हद तक सर से एग्री करता हूँ। मुझे लगता है चांदी अगले साल में काफी अच्छी रिटर्न देने वाला कमोडिटी निकल के आएगा। थोड़े से हर्डल से अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो अराउंड इमीडिएट हर्डल जो है वो 70,500 के आसपास है, देन 75,500 के आसपास है। तो अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में एटलीस्ट 75,000 के आसपास के टारगेट तो हमें देखने को मिल सकते हैं, और अगर 75-76 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है ऊपर के जो सर ने टारगेट दिए हैं 90-95,000 के, वो भी अचीव हो जाएं। बट अभी ऐसा लगता है कि जो चांदी है, अगर मैं लंबे दायरे की बात करूं, पिछले 2 साल में चांदी मोटा मोटा जो है करीबन 55,000 और 75,000 के बड़े रेंज में ट्रेड किया है। तो 75,000 का जो दायरा है वो उसे क्रॉस करने में थोड़ा सा मशक्कत लगेगी, और थोड़ा वहां पर मार्केट को थोड़ा सा ठहराव भी देखने को मिल सकता है। बट अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि तेजी बरकरार रहेगी। हल्की फुल्की करेक्शंस जरूर देखने को मिल सकती है मनीषा जी। हो सकता है कि हम अगले 15-20 दिन में थोड़ी एक करेक्शन देखें, जिस दौरान चांदी एक बार 65-66 हजार का स्तर भी दिखा दे। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी स्ट्रांग ही लगता है। जी हाँ, जो डायरेक्शनल स्ट्रक्चरल ट्रेंड है वो यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड है, लेकिन जैसे राजीव आपने कहा कि उठापटक यहाँ पर जारी रहेगी, वॉल्टिलिटी अगले साल भी हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। तो जो लोग अभी तक यहाँ पर खरीद नहीं पाए हैं, उनके लिए किस तरह के स्तर अगला साल दिखा सकता है? मनीषा जी, मैं पोजिशनल बेस पे मैं समझता हूँ कि अगर 65 से 66 हजार की एक करेक्शन मिल जाए चांदी में, तो आई थिंक बहुत अच्छे लेवल्स होंगे एंट्री लेने के लिए। और नीचे में फिर 62-63 हजार मुझे लगता है कि इजिली आएगा नहीं।
तो 62 से 63,000 के बीच का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। पहला टारगेट जैसे मैंने बताया कि 70,500 एक छोटा सा अभी एक एक रेसिस्टेंस है, वो क्रॉस होता है देन 75,000 ओके, 75,000 के टारगेट रख सकते हैं। ऑल राइट। मनोज जी, आप क्या राय देंगे अगर कोई इसी को